हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम चीचियो को देखते हैं जो डेंटल चेकअप के लिए आई हुई थी। उसने स्पेशलिस्ट का नेम चेक किया तो उसे याद आया कि वो तो यूफंग है जिसने कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल ज्वाइन किया था और वो बहुत ही यंग एज में एक स्पेशलिस्ट बन चुका है। चीचियो को पेन से डर लग रहा था पर वो सोचती है कि वो खुद भी एक डॉक्टर है, उसे ब्रेव बनने की जरूरत थी। वो जैसे ही चेकअप के लिए गई तो यूफंग उससे पूछता है कि वो किस डिपार्टमेंट से थी और उसे क्या हेल्प चाहिए, जिस पर चीचियो को रियलाइज हुआ कि उसने अपना लैब कोट तो उतारा ही नहीं था। जब उसने यूफंग को बताया कि वो डेंटल चेकअप के लिए आई है तो यूफंग ने उससे उसके सिम्टम्स पूछे और फिर उसको ट्रीट करने लगता है। चीचियो को जैसे ही पेन फील हुआ तो वो जोर से यूफंग का बाजू पकड़ लेती है। चेकअप के बाद अब चीचियो एलिवेटर के सामने खड़ी हुई थी और उसे कुछ देर पहले की यूफंग की इंस्ट्रक्शंस याद आती हैं और वो सोचती है कि ये एक नॉर्मल चेकअप था, वो इतनी नर्वस क्यों हो गई। तभी उसके फ्रेंड शाओतियन भी वहाँ पर आ गई और पूछती है कि अब वो कैसी थी। जैसे ही चीचियो ने उसे बताया कि यूफंग ने उसका चेकअप किया था तो वो कहती है कि चीचियो लकी है क्योंकि यूफंग बहुत ही ज्यादा हैंडसम था और उसने सुना है कि बहुत सारी लड़कियां उसे लाइक करती हैं। तभी लिफ्ट का डोर ओपन हुआ और चीचियो ने देखा कि सामने यूफंग खड़ा हुआ था और उसे ग्रीट करने के बाद चीचियो भी शाओतियन के साथ लिफ्ट में एंटर हो जाती है। अब वो कैंटीन में खाना लेने के लिए गई हुई थी पर उसने देखा कि उसका कार्ड मिसिंग था। तभी उसके पीछे खड़ी हुई डायरेक्टर शुवन उसका बिल पे कर देती है। चीचियो ने उसे थैंक्स कहा और कहती है कि वो वीचैट पर उसे ऐड कर ले, बाद में वो उसके पैसे वापस कर देगी। शुवन बोली कि इसकी कोई जरूरत नहीं और फिर सामने वाले टेबल पर अपने साथ बैठने को कहती है। चीचियो ने देखा कि वहाँ पर यूफंग भी बैठा हुआ था और वो हेजिटेट फील करने लगी पर शुवन ने बताया कि यूफंग उसका ब्रदर है और उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो दोनों जाकर यूफंग के पास बैठ गई तो यूफंग चीचियो के फूड की तरफ देखकर उसे रिमाइंड करवाता है कि वो स्पाइसी फूड नहीं खा सकती थी। ये सुनकर शुवन ने उससे पूछा कि क्या चीचियो का चेकअप उसने किया था और फिर चीचियो से बोली कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि जिस कार्ड से उसने पे किया था वो भी यूफंग का था, तो क्यों ना चीचियो उसे ही वीचैट पर ऐड कर ले, बाद में वो उसके तेज चेक करने में भी उसकी हेल्प कर देगा। और यूफंग जल्दी से ओके बोलकर चीचियो को वीचैट पर ऐड कर लेता है। शुवन ने यूफंग से फिर से कहा कि वो वापस जाते हुए चीचियो को भी अपने साथ ले जाए, जिस पर वो ओके बोल देता है। ड्यूटी ऑफ होने के बाद वो दोनों अब वापस जा रहे थे। चीचियो ने अपना एड्रेस बताया तो यूफंग उसे बताता है कि वो भी वहीं पर रहता था और चीचियो सोचने लगी कि क्या ये कोइंसिडेंस है क्योंकि कल ही उसके घर के साथ वाला फ्लैट सेल हुआ था। चीचियो ने यूफंग से फिर से पूछा कि उसके परफ्यूम की स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो कौन सा परफ्यूम यूज करता था, जिस पर यूफंग बताता है कि वो एगरवुड है जो वो टेम्पल पर शादी के लिए प्रे करने के बाद लेकर आया था। और चीचियो दिल में सोचती है कि उस जैसा फेमस डॉक्टर भी इस तरह के काम करता है। अब चीचियो घर पर थी और पेन की वजह से उसे नींद नहीं आ रही होती, तभी उसे यूफंग की तरफ से मैसेज रिसीव होता है जो पूछ रहा था कि क्या उसका पेन ठीक हो गया। पर चीचियो ने उसे बताया कि वो पेन की वजह से सो नहीं पा रही थी। तभी चीचियो के डोर की बेल बजी और जैसे ही जाकर उसने डोर ओपन किया तो सामने यूफंग खड़ा हुआ था जो उसको मेडिसिन देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे चीचियो उठी तो उसने देखा कि उसकी मदर उसके घर पर आई हुई थी जो चीचियो से कहती है कि वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, इसलिए आज वो उसके लिए कुकिंग करेंगी और उसका ख्याल रखेंगी। फिर वो चीचियो से कहती है कि उन्होंने सुना था उसके फादर का स्टूडेंट यूफंग उसके साथ वाले फ्लैट में रह रहा है, वो अकेला होगा और उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो चीचियो जाकर उसको भी डिनर के लिए इनवाइट कर ले। चीचियो अपनी मदर की बात को रिफ्यूज नहीं कर सकी और वो यूफंग को बुलाने चली जाती है। यूफंग ने बताया कि उसे अपना एक बल्ब प्लग करना था और उसके बाद वो उसके साथ चलेगा, तो चीचियो झूले पर बैठकर वेट करने लगी और यूफंग उसकी तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों जाने लगे तो चीचियो को उसकी मदर का मैसेज रिसीव हुआ जो कुछ वेजिटेबल लाने का बोल रही थी, तो चीचियो यूफंग के साथ मार्केट चली जाती है। वापस आते हुए उन्होंने देखा कि एक लड़की पानी में गिर गई थी और कुछ लोग उसे बचाने का बोल रहे थे। यूफंग और चीचियो जल्दी से उस लड़की के पास गए और यूफंग उसको सीपीआर देने लगता है जबकि चीचियो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। उस लड़की को तो होश आ गया था पर पास खड़ी एक लड़की कहती है कि यूफंग ने आते साथ उस लड़की को बचाना शुरू कर दिया था, क्या उसे डर नहीं कि होश में आने के बाद वो लड़की उसे ब्लैकमेल करेगी, जिस पर उसके पास खड़ा लड़का कहता है कि वो बिल्कुल पागल थी, उसे इतना भी नहीं पता कि हो सकता है वो डॉक्टर हो और लोगों को बचाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये कहते हुए उसने उस लड़की को धक्का दिया और वो चीचियो से टकरा जाती है। चीचियो गिरने ही वाली थी कि यूफंग ने उसे बचा लिया। वापिस जाते हुए चीचियो सोच रही थी कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। अच्छा हुआ कि वो दोनों बचकर वापिस आ गए थे। अब वो दोनों चीचियो के पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं और चीचियो की मदर मिसेस चन उन दोनों को सर्व करते हुए बोल रही थी कि वो दोनों हमेशा बहुत ही बिजी रहते हैं
और अपना ख्याल ही नहीं रखते थे। फिर चीचियो के पेरेंट्स यूफंग से कहने लगे कि चीचियो अपना अकेले ख्याल नहीं रख पाती थी, इसलिए हॉस्पिटल में यूफंग को ही उसका ख्याल रखना होगा। जबकि चीचियो को ये सब बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था। वो अपनी मदर को चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है, पर उसकी मदर चुप करने का नाम ही नहीं ले रही थी और कहती है कि यूफंग और चीचियो साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। डिनर के बाद चीचियो यूफंग के साथ वॉक कर रही थी और उससे अपोलोजाइज करते हुए कहती है कि वो उसके पेरेंट्स की बातों का बुरा ना मनाए, क्योंकि उनको तो हर कोई अपना सन इन लॉ लगता था। जिस पर यूफंग ने बताया कि उसे किसी बात का बुरा नहीं लगा था, क्योंकि वो उसके एल्डर्स हैं। और फिर वो चीचियो को बताता है कि वो दोनों एक ही जगह पर काम करते थे, तो सुबह हॉस्पिटल जाते हुए वो चीचियो को भी अपने साथ ले जाया करेगा। चीचियो इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचे तो उनके कलीग्स ने उन्हें साथ में आते हुए देख लिया था। तो चीचियो ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि वो एक ही साइड से आते थे, इसलिए यूफंग ने उसे लिफ्ट दे दी थी। तभी एक नर्स भागते हुए वहाँ पर आई और उन दोनों को बताने लगी कि जिस पेशेंट को कल उन दोनों ने बचाया था, उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में आकर तमाशा कर रहा है और बोल रहा था कि यूफंग ने उसकी वाइफ को हरास करने की कोशिश की है। ये सुनकर वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो सबको वीडियो दिखाते हुए बोल रहा था कि उनके डॉक्टर यूफंग ने उसकी वाइफ का फायदा उठाने की कोशिश की थी। चीचियो जल्दी से कहती है कि कल वो भी वहीं पर थी। यूफंग एक प्रोफेशनल डॉक्टर है और उसने कुछ गलत नहीं किया था। चीचियो ने भी उसकी वाइफ को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दी थी, तो क्या वो उसे भी रिपोर्ट करेगा? यूफंग ने जल्दी से चीचियो को चुप करवा दिया और फिर कहता है कि अगर वो चाहता था तो पुलिस में रिपोर्ट करवा सकता है, पर वहाँ पर आकर गलत इल्जाम नहीं लगा सकता था। तभी उस आदमी की वाइफ वहाँ पर आ गई और जल्दी से यूफंग और चीचियो से अपोलोजाइज करती है। यूफंग ने उस लड़की से रेस्ट करने का कहा और सिक्योरिटी गार्ड को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो उस आदमी को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हवाले कर दें। अब चीचियो यूफंग के साथ बैठी हुई थी और कहती है कि उसे याद है आज यूफंग को एक लेक्चर लेने के लिए जाना है, पर यूफंग ने उसे बताया कि उसने अपनी टाइमिंग चेंज कर ली थी और अब वो कल जाने वाला है। जब यूफंग ने उसे बताया कि उसने किस कलीग के साथ टाइमिंग चेंज की है, तो चीचियो सोचने लगी क्या कोइंसिडेंस था। कल उसको चीचियो के साथ लेक्चर लेने के लिए जाना था, पर अब यूफंग उसकी जगह पर जाएगा। इसके बाद यूफंग चीचियो का दूध चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर शुभन आ गई थी और ये देखकर वो स्माइल करने लगी। तो चीचियो जल्दी से एक्सप्लेन करती है कि यूफंग बस उसका हीलिंग प्रोसेस चेक करना चाह रहा था और यूफंग शुभन को बताता है कि परसों होने वाले विजुअल इफेक्ट ऑपरेशन के लिए उसके पास कोई पेशेंट नहीं था, इसलिए चीचियो उसकी हेल्प करेगी। जबकि चीचियो उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि यूफंग ने उसे इस बारे में नहीं बताया था। शुभन ओके बोलकर वहाँ से चली गई और चीचियो कहती है कि इस बारे में यूफंग ने उससे तो नहीं पूछा। तो यूफंग ने बहाना बना दिया कि उसके पास सच में कोई पेशेंट नहीं था और सिर्फ चीचियो ही उसकी हेल्प कर सकती है। तो चीचियो ने कंपनसेशन के तौर पर कहा कि फिर वो 1 मंथ तक उसे उसके घर पर छोड़ेगा, बदले में वो फ्यूल के पैसे दे देगी। तो यूफंग ने उसे बताया कि उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो रोज उसकी गाड़ी पर ट्रैवल कर सकती थी। अब चीचियो घर पर थी और यूफंग को मैसेज करती है कि वो कल के लेक्चर के बारे में भूले नहीं। तो यूफंग ने उसे बताया कि कल वो उसे पिक करने के लिए आ जाएगा। जबकि चीचियो सोचती है कि वो बहुत ही ज्यादा नाइस पर्सन था, लेकिन उसने सुना है कि यूफंग से नेक्स्ट डिपार्टमेंट में एक फीमेल डॉक्टर है जो उसको परस्यू करने की कोशिश कर रही थी, पर यूफंग ने उसे अपनी वीचैट पर भी ऐड नहीं किया था। तभी चीचियो को उसकी मदर का मैसेज रिसीव हुआ, जो बताने लगी कि वो उसे कुछ लोकल स्पेशलिटीज भेजने वाली हैं, जो वो यूफंग के साथ भी शेयर करे, क्योंकि उन्होंने यूफंग से कहा था कि वो चीचियो का अच्छे से ख्याल रखे, तो उन्हें भी यूफंग की केयर करनी चाहिए। और ये मैसेज पढ़कर चीचियो सोचती है कि इसका मतलब वो सिर्फ एल्डर्स के कहने पर ही उसका ख्याल रख रहा था। नेक्स्ट डे यूफंग चीचियो का वेट कर रहा होता है, तभी उसके पास यू जियाओ आ गई, जो खुद को वीचैट पर ऐड करने का बोल रही थी, पर यूफंग ने रिफ्यूज कर दिया और कहता है कि वो वेडनेसडे और थर्सडे को डेंटल डिपार्टमेंट में होता है। अगर जियाओ को ट्रीटमेंट चाहिए था तो वो वहाँ पर आ सकती थी। जियाओ को उसके डायरेक्ट रिजेक्शन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर चीचियो भी आ गई थी और उसको देखते ही जियाओ कहती है कि क्या वो भी यूफंग को परस्यू करने के लिए आई है, लेकिन उस जैसी छोटी डॉक्टर ऐसा सोच भी कैसे सकती थी जिसकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। यूफंग को उसके बात पर बहुत गुस्सा आया और वो जियाओ को अपने हद में रहने का बोलकर चीचियो के साथ वहाँ से चला जाता है। गाड़ी में बैठकर चीचियो सीट बेल्ट लगाने लगी, पर उसे प्रॉब्लम हो रही थी, तो यूफंग उसकी हेल्प करता है और फिर वो दोनों क्लास लेने के लिए चले गए। चीचियो ने यूफंग का इंट्रोडक्शन दिया और लेक्चर स्टार्ट कर देती है, जबकि यूफंग प्रैक्टिकली करके सबको दिखा रहा था। सब लोगों ने उन दोनों से कहा कि वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं, क्या वो कपल थे? पर चीचियो ने एक्सप्लेन किया कि वो उसका सीनियर ब्रदर है और उसका कलीग भी था। वापस जाते हुए चीचियो यूफंग से उस बारे में बात करना चाहती थी जो थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स ने क्लास में कहा था, पर तभी वहाँ पर चीचियो का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। जी शुआन को सामने देखकर चीचियो को फ्लैशबैक याद आया
जब वो केक लेकर जीशुआन के पास गई थी और उसे जीशुआन के साथ एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो पूछ रही थी कि कहीं उसके एक्स गर्लफ्रेंड को इस बारे में पता न लग जाए। पर जीशुआन कहता है कि उसको तो वो वैसे भी छोड़ने के बारे में सोच रहा था, वो उसके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। और उसके बाद शू फैमिली की डॉटर शूथिंग ने जीशु से आकर कहा था कि जीशुआन की हेल्प सिर्फ शू फैमिली ही कर सकती है, वो उस जैसी छोटी डॉक्टर से कभी भी शादी नहीं करेगा, इसलिए जीशु उसे छोड़कर चली जाए, यही अच्छा है। यूफंग ने जीशु को प्रोटेक्ट किया और जीशुआन से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है कि वो जीशु का सीनियर ब्रदर था। तभी वहाँ पर प्रोफेसर शन आ गया। यूफंग से मिलने के बाद प्रोफेसर शंग ने जैसे ही जीशु की तरफ देखा तो वो बताती है कि वो मिस्टर शन की डॉटर थी। और ये सुनकर प्रोफेसर शंग कहता है कि उसके फादर ने मेडिकल इक्विपमेंट में उनके यूनिवर्सिटी की बहुत हेल्प की थी। वो अपने फादर को प्रोफेसर शंग की तरफ से ग्रीटिंग्स दे। जीशु ने उसको ओके बोल दिया और जीशुआन ये सुनकर सोचता है कि वो एक्चुअली में डायरेक्टर की डॉटर थी। अगर उसे ये बात पता होती तो वो कभी भी उसे छोड़ने के बारे में ना सोचता, ना ही उसे शू फैमिली की हेल्प की जरूरत पड़नी थी। फिर यूफंग ने जीशुआन को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और जीशु को अपने साथ ले जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद वो जीशु से पूछने लगा कि वो लड़का कौन था, तो जीशु ने उसे बताया कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर यूफंग जल्दी से पूछता है क्या उनका रिलेशनशिप अच्छा था, उन्होंने कब तक डेट किया और ब्रेकअप कब हुआ था। ये सुनकर जीशु कंफ्यूज हो जाती है कि वो इतने सारे क्वेश्चंस क्यों कर रहा था। इस पर यूफंग ने बहाना बना दिया कि वो बस क्यूरियस है और जीशु सोचती है क्या उस जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर को भी गॉसिप्स करना अच्छा लगता था। फिर यूफंग ने जीशु को याद करवाया कि कल उसका टेस्ट डे भी है और जीशु ओके बोल देती है। नेक्स्ट डे वो यूफंग से पूछती है कि क्या वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, पर यूफंग ने कहा कि नहीं, इतने ज्यादा नहीं होंगे। और जीशु ओके बोलकर जैसे ही अंदर एंटर हुई तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे इंटर्न्स थे और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। यूफंग उसको ट्रीट करते हुए कहता है कि अगर पेन फील हो तो वो उसको बता सकती थी, पर इससे पहले ही जीशु पेन की वजह से उसे पिंच कर देती है। थोड़ी देर बाद सब लोग वहाँ से चले गए तो यूफंग जीशु से कहता है कि उसने बहुत जोर से पिंच किया था, जिस पर जीशु ने जल्दी से अपोलोजाइज किया और यूफंग उसे उसकी प्रेस्क्रिप्शन लिख कर देता है। जीशु वहाँ से बाहर आ गई, तभी उसे शाओथियन का मैसेज रिसीव हुआ जो उसे क्लब आने का बोल रही थी और जीशु चली जाती है। वो दोनों जैसे ही क्लब पहुँची तो उन्होंने सामने जोशिन को देखा जो यूफंग का जूनियर था। पर शाओथियन उसे देखते ही पूछती है कि वो किससे बात कर रहा है, जबकि जोशिन उनको देखकर डर गया और जल्दी से बताता है कि वो बस अपने फैमिली मेंबर्स को अपने वहाँ होने की रिपोर्ट कर रहा था। फिर वो तीनों रूम में जाकर एंजॉय करने लगी और जीशु थोड़ी देर बाद उठकर वॉशरूम चली जाती है। पर वहाँ पर जीशुआन आ गया था जिसने उसे हरास करने की कोशिश की, पर जीशु अब उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। वो उसे हिट करके वहाँ से जाने लगी तो जीशुआन को गुस्सा आ जाता है, पर तब तक वहाँ पर यूफंग आ गया था जिसने जीशु को प्रोटेक्ट किया और उसे अपने कोट से कवर करता है। जब वो दोनों वापस रूम में आए तो जीशु को पता लगा कि थोड़ी देर पहले जोशिन यूफंग को ही कॉल करके बुला रहा था। जीशु ने उसे थैंक्स कहा क्योंकि उसकी वजह से ही यूफंग जीशु को बचा पाया था और फिर वो जीशु को भी थैंक्स कहती है। साथ ही वो ग्लास में से कुछ पीने लगी तो यूफंग ने उसे रोक दिया और कहता है कि वो वाइन नहीं पी सकती थी क्योंकि अभी तक उसका टूथ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। तो जीशु ने उसे बताया कि वो स्प्रिंग वाटर है और उसे यूफंग की इंस्ट्रक्शंस अच्छे से याद थी। शाओथियन बहुत ज्यादा ड्रंक थी और वो मेल मॉडल्स ऑर्डर करना चाहती थी। जीशु ने उसे जल्दी से चुप करवा दिया और यूफंग से कहती है कि वो यूजुअली ऐसी नहीं होती, इसलिए यूफंग मिसअंडरस्टैंड ना करे। यूफंग ने ओके बोलकर बिल पे किया और गाड़ी प्रिपेयर करने को कहता है ताकि शाओथियन को वो लोग घर भेज सके। जीशु ने शाओथियन की गाड़ी में में हेल्प की और कहती है कि घर पहुंचकर वो उसे मैसेज कर दे। साथ ही वो जोशिन से कहती है कि उसे शाओथियन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। इसके बाद वो खुद यूफंग के साथ वापस घर जाने लगी, पर रास्ते में ही उसके टूथ में पेन होने लगा। यूफंग ने चेक किया और बताया कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो उसे पहले यूफंग के घर जाना होगा ताकि वो उसे ट्रीट कर सके। घर पहुंचकर यूफंग ने उसे वेट करने को कहा और फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला जाता है। तभी जीशु की नजर एक फोटो पर पड़ी, वो एक लड़की की बैग थी और जीशु सोचती है कि क्या वो यूफंग की गर्लफ्रेंड है। थोड़ी देर बाद यूफंग वापस आ गया और वो जीशु को ट्रीट करता है। जीशु इसके बाद वहाँ से जाने लगी, पर यूफंग ने रोक लिया और कहता है कि 15 मिनट तक उन्हें ऑब्जर्व करना होगा। जीशु चुप करके बैठ गई। तभी उसे याद आया कि उसका पर्स तो शाओथियन के पास ही रह गया था और उसके घर की कीज और मोबाइल सब कुछ उसी में था। यूफंग उसका रिएक्शन देखकर समझ गया और कहता है कि उसके घर में एक गेस्ट रूम भी है, अगर वो चाहे तो वहाँ पर रह सकती थी, क्योंकि जीशु ने अपने मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश की थी पर उसका मोबाइल ऑफ था और शाओथियन से उसका कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे वहीं पर रुकना पड़ता है। फिर जैसे ही गेस्ट रूम में एंटर हुई तो उसने देखा कि वहाँ का डिजाइन जीशु के रूम के डिजाइन से काफी मिलता जुलता था, पर फिर खुद ही सोचने लगी कि वो ये क्या सोच रही है, यूफंग ने ये सब उसके लिए थोड़ी किया होगा। फिर उसे याद आया कि उसके पास नाइट रूटीन के लिए कोई भी सामान नहीं है, तो वो यूफंग के पास चली गई।
यूफंग ने उसे बताया कि उसके रूम का शॉवर भी खराब है, इसलिए अगर वो शॉवर लेना चाहती थी तो यूफंग के रूम में ही लेना होगा। साथ ही वो उसे एक नाइट ड्रेस और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स देता है और चीचियो सोचने लगी कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर छोड़कर गई होगी। फिर यूफंग रूम से बाहर चला गया और चीचियो शॉवर लेने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे वो डोर पर नॉक की आवाज से उठी थी। यूफंग ने उसे बताया कि उसने उसके कपड़े बाहर रख दिए हैं। चीचियो ने जैसे ही डोर ओपन किया और क्लॉथ चेक किए तो उसे पता चला कि वो सेम उसका साइज था। वो फिर से सोचने लगी कि क्या यूफंग उसे लाइक करता है, लेकिन फिर खुद ही सोचती है कि नहीं, वो ओवर थिंक कर रही थी। ब्रेकफास्ट करते हुए यूफंग ने चीचियो से पूछा कि क्या उसको क्लॉथ फिट आ गए थे। चीचियो हाँ बोलती है और थोड़ी देर बाद यूफंग को शाओथियन की कॉल रिसीव हुई, जो उसने चीचियो के नंबर से की थी और यूफंग को बताने लगी कि वो चीचियो से बात करवाए। यूफंग फोन स्पीकर पर लगा देता है और शाओथियन ने चीचियो को बताया कि उसके एक पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया था। ये सुनकर चीचियो जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और यूफंग उसको ड्रॉप करने के लिए चला गया। पेशेंट को चेक करने के बाद उसने कुछ मेडिसिन दी और तभी वहाँ पर शाओथियन आ जाती है, जो चीचियो से कहती है कि कल वो यूफंग के साथ थी, क्या उनकी रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस आई है। वो देख रही थी कि उसका ड्रेस भी न्यू है, वो जरूर यूफंग ने ही बाय करके दिया होगा। जिस पर चीचियो उसे चुप रहने का कहती है, पर शाओथियन अभी भी क्यूरियस थी तो चीचियो उसे बताने लगी कि वो ये बात नोटिस कर सकती है कि यूफंग उसे लाइक करता था और उसे भी यूफंग पर क्रश है क्योंकि वो इतना नाइस और जेंटल है। पास से गुजरते हुए हाओ वैंग ने उसकी ये बातें सुन ली थी और वो सोचता है कि ये बात सबको पता है कि कॉलेज टाइम से यूफंग एक लड़की से प्यार करता है और अगर देखा जाए तो चीचियो उस लड़की से काफी मिलती थी। क्या वो चीचियो को अपने लवर के सब्स्टिट्यूट बनाना चाहता है? वो चीचियो के साथ ऐसा कर भी कैसे सकता था? वो चीचियो के पास चला गया और उन दोनों को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। अब वो तीनों साथ में बैठे हुए थे और हाओ वैंग चीचियो से पूछने लगा कि क्या यूफंग उसे परस्यू करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर चीचियो शॉक हो जाती है तो हाओ वैंग जल्दी से एक्सप्लेन करने लगा कि उसकी बात का ऐसा मतलब नहीं था। असल में ये बात सबको पता है कि कॉलेज टाइम से अभी उसने इतना ही कहा था कि शाओथियन उसको चुप करवा देती है। तो हाओ वैंग अपनी बात बदलकर एक्सप्लेन करने लगा कि यूफंग कॉलेज टाइम से किसी लड़की से प्यार करता था। उसके लिए यूफंग ने टेंपल पर जाकर प्रे भी किया है और ये बात सबको पता थी। वो नहीं चाहता कि वो चीचियो को अपना सब्स्टिट्यूट बना ले। चीचियो ने उसकी बात पर ओके कहा और एक ग्रेप उठाकर खाने लगती है, पर इसकी वजह से उसके दूध में फिर से पेन स्टार्ट हो गया था। तो शाओथियन उसे जल्दी से इमरजेंसी रूम में ले जाती है। चीचियो सोच रही थी कि यूफंग नाइट शिफ्ट पर नहीं होगा, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए नहीं आएगा, पर तभी यूफंग वहाँ पर आ जाता है और उसे चेक करने लगा था। चीचियो ने देखा कि उसकी शर्ट का एक बटन ओपन था तो वो खुद को रोक नहीं पाई और जल्दी से उसकी शर्ट का बटन क्लोज कर देती है और यूफंग से कहा कि वो मिसअंडरस्टैंड न करे। वो बस खुद को रोक नहीं पाई थी। तभी वहाँ पर जियाओ आ गई। उसने जब देखा कि चीचियो फिर से यूफंग के साथ थी तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या उसने खुद को जानबूझकर इंजर्ड कर लिया था ताकि वो यूफंग से मिलने का बहाना ढूंढ सके। यूफंग को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि चीचियो तो एक पेशेंट थी और अपने ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर आई है, पर जियाओ को दूसरों की प्राइवेसी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था और वो बगैर परमिशन के वहाँ पर आ गई थी। ये सुनकर जियाओ गुस्से से कहती है कि उसका चीचियो के साथ क्या रिलेशनशिप है जो वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता था। चीचियो के लिए यूफंग कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए कहता है कि वो उसके साथ ज्यादा फेमिलियर नहीं है। चीचियो ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और जैसे ही उसने बताया कि वो भी वहाँ पर एक डॉक्टर थी तो उसका नेम सुनकर जियाओ कहती है कि वो तो वही लड़की है जिसको उसके ब्रदर इन लॉ ने छोड़ दिया था। जैसे ही चीचियो को पता चला कि वो शूटिंग की सिस्टर है जिसके साथ जीशुआ ने मिलकर चीचियो पर चीट किया था, तो वह कहती है कि उसकी सिस्टर को ही शौक था चीचियो का फेंका हुआ ट्रैश उठाने का। और जहाँ तक रही बात यूफंग की, तो हाँ वो उसे लाइक करती थी और यूफंग भी उसे लाइक करता है। ये कहते हुए उसने यूफंग का बाजू पकड़ लिया था और यूफंग खुद को रोक नहीं पाता और उसके फोरहेड पर किस कर देता है। जियाओ को अपनी इंसल्ट पर बहुत गुस्सा आया था और वो वहाँ से चली गई, जबकि बहुत सारी नर्सेज ये सब देख रही होती हैं। जियाओ के जाने के बाद चीचियो जल्दी से पीछे हो गई और गुस्से से कहती है कि यूफंग ये क्या कर रहा था, वो तो बस जियाओ को भगाने में उसकी हेल्प करना चाहती थी पर उसने डायरेक्ट किस ही कर दी। पर यूफंग कहता है कि ये अच्छी बात नहीं क्योंकि वो उसे यूज करके भागना चाह रही थी। ये सुनकर चीचियो जल्दी से वहाँ से चली जाती है, जबकि यूफंग सोचने लगा कि शायद वो अभी भी उसे लाइक नहीं करती थी। अब वो अपने ऑफिस में बैठा ये सब सोच रहा था, तभी उसकी सिस्टर शुवन वहाँ पर आ गई।
जो उसे वो वीडियो दिखाते हुए पूछती है कि क्या उनके रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस आई थी, लेकिन यूफंग ने उसे सब कुछ बताया जो चीचियो ने कहा था। तो शुवन कहती है कि हर तरफ ये रूमर फैले हुए हैं कि उसके एक व्हाइट मून लाइट है जिसको वो हासिल नहीं कर सका था, इसलिए वो चीचियो को उसका सब्स्टिट्यूट बनाना चाहता है। ये सुनकर यूफंग जल्दी से बोला कि वो अच्छे से जानती थी यूफंग हमेशा से सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता आया है और वो चीचियो थी। तो वो उसे ये बताकर चली जाती है कि उसे अभी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। अब हम चीचियो को देखते हैं जिससे शाओथिन कॉल में सारी डिटेल्स पूछ रही थी, पर चीचियो ने बहाना बना दिया कि वो सर्जरी में सारा दिन बिजी रही, इसलिए ये सब सोचने का उसके पास टाइम नहीं था। नेक्स्ट डे चीचियो जैसे ही हॉस्पिटल गई तो उसके सामने जोशिन आ जाता है, जो गुस्से से उसे वीडियो दिखाते हुए बोला कि वो जाओ से डील करने के लिए उसके ब्रदर यूफंग का यूज कर रही थी, वो ऐसा कर भी कैसे सकती है। चीचियो ने कहा कि वो जैसे सोचना चाहता था सोच सकता है और वहाँ से चली गई। तभी यूफंग वहाँ पर आ गया तो जोशिन उसे कहता है कि चीचियो उसे यूज कर रही थी, जिस पर यूफंग ने उसे हिट किया और कहता है कि वो पागल हो गया था। अब हम चीचियो को देखते हैं जिसको एक और अवार्ड मिला था और वो अपने ऑफिस में होती है। तभी वहाँ पर जियाजो आ जाती है जिसने बताया कि वो चेकअप के लिए आई थी। तो शाओथियन गुस्से से वहाँ से चली गई और चीचियो उसके सिम्टम्स पूछने लगती है। चाचा ने बताया कि उसके हार्ट में पेन होता है और वो बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रही थी, उसे अपनी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम फील हो रहा था। तो चीचियो ने उसे चेक करने के बाद कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत थी। ये सुनकर जियाजा को गुस्सा आ जाता है कि वो उसकी इंसल्ट कर भी कैसे सकती थी। तभी वहाँ पर यूफंग आ गया और कहता है कि चीचियो का डायग्नोसिस गलत नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ठीक बोल रही थी। जियाजा को जाकर किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए क्योंकि चीचियो के क्वालिफिकेशंस बहुत ही अच्छे हैं। जियाजा गुस्से से वहाँ से चली गई तो चीचियो यूफंग को थैंक्स कहती है, पर कहने लगी कि उसे दोबारा ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि जियाजा उसे वो अकेले ही डील कर सकती थी। पर यूफंग वहाँ कैसे आ गया? यूफंग को फ्लैशबैक याद आया कि हाओबैंग ने आकर उसे बताया था कि जियाजा और चीचियो के ऑफिस की तरफ गई है, तो वो उसे सेव करने के लिए वहाँ पर आ गया था और बहाना बना देता है कि वो बस वहाँ से गुजर रहा था। तो ये सब देखकर वहाँ पर आ गया। तभी अचानक इमरजेंसी केसेस की अनाउंसमेंट होने लगती है तो वो दोनों इमरजेंसी डिपार्टमेंट भाग गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने हाओबैंग से केसेस के बारे में पूछा तो वो एक्सीडेंट के बारे में बताता है। यूफंग पेशेंट्स को चेक करने के लिए चला गया तो हाओबैंग ने चीचियो से कहा कि वो बेड नंबर 3 पर ज्यादा फोकस करे क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशन में है। तो चीचियो जल्दी से वहाँ पर चली जाती है। चेक करने के बाद उसने सर्जरी की अरेंजमेंट करने को कहा तो नर्सिस जल्दी से पेशेंट को अपने साथ ले गई और सामने खड़ा हुआ यूमू चीचियो को बताता है कि उसने सारी अरेंजमेंट पहले ही कर ली थी। चीचियो ने उसे प्रेस किया और अपना इंट्रोडक्शन देती है तो यूमू उसे ट्रीट करने के बाद बताता है कि वो उसके अंडर एक इंटर्न है। अब चीचियो मीटिंग रूम में थी और डॉक्टर्स को बता रही थी कि उनको न्यूरो सर्जन की जरूरत है, पर डॉक्टर ने उसे बताया कि सारे न्यूरो सर्जन इस वक्त ड्यूटी पर हैं और उनके पास अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है जो ये रिस्क ले सके। तभी वहाँ पर यूफंग आ जाता है जो कहता है कि वो ये रिस्क लेने के लिए रेडी था। एक डॉक्टर ने उसे कहा कि डिपार्टमेंटल क्रॉस एक बहुत ही बड़ा रिस्क है, वो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता था। पर यूफंग कहता है कि एक पेशेंट की लाइफ उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए रेडी है। सर्जरी के बाद चीचियो बहुत ज्यादा थक गई थी और यूफंग उसे कहता है कि वो एक एक्सीलेंट डॉक्टर है। तभी चीचियो को फिर से हाओबैंग की कॉल आई जो उसे इमरजेंसी केस के बारे में बताता है तो वो पेशेंट को चेक करने के लिए चली गई। पेशेंट को चेक कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर मिस्टर शन आ गए जो चीचियो पर गुस्सा करने लगते हैं कि उसने और यूफंग ने जो किया उसके बारे में उन्हें पता लग गया था, पर अब उसे वेट करना होगा कि उसे कौन सी लीगल पनिशमेंट मिलती है क्योंकि इसके लिए वो उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। और चीचियो ने उनको ओके बोल दिया। दूसरी तरफ यूफंग जोशिन के साथ जा रहा था तभी उनके सामने यूमो आ गया जो बताता है कि वो चीचियो के अंडर काम कर रहा था। चीचियो बहुत ही ज्यादा कूल है और वर्क करते हुए बहुत ही अच्छी लगती थी। जोशी ने उसे कहा कि क्या उसे पता भी है उसका एक बॉयफ्रेंड था। पर यूमो कहता है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो चीचियो उनको जरूर बता देती, पर उसने नहीं बताया, इसका मतलब कि उसके पास अभी भी चांस है। जोशिन फिर से कुछ कहने लगा पर यूफंग उसे चुप करवाकर अपने साथ ले जाता है। अपना काम खत्म करने के बाद यूफंग चीचियो के पास आता है जो टेबल पर सर रखे सो रही थी। उसने चीचियो का कवर किया और फिर विंडो क्लोज कर देता है। फिर वो चीचियो के साथ ही जाकर सो गया था। थोड़ी देर बाद हाओबैंग और शाओथियन ने उन दोनों को आकर जगा दिया और बताया कि डीन उन दोनों को ऑफिस में बुला रहा था। वो जैसे ही मिस्टर शन के ऑफिस गए तो वो बताते हैं कि इस बार जो उन दोनों ने किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्या उन्हें पता भी है कि अगर सर्जरी फेल हो जाती तो क्या होने वाला था। यूफंग कहता है कि ये उसका डिसीजन था और जो भी होगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। पर चीचियो कहती है कि उस टाइम उसके लिए पेशेंट की लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। वैसे भी सर्जरी सक्सेसफुल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर डीन ने उन दोनों को बताया कि उनका 3 मंथ का बोनस फिर भी डिडक्ट किया जाएगा और वो कोशिश करें कि इस बारे में किसी को भी पता ना चले। ऑफिस से बाहर
अंदर आकर चीचियो गुस्सा करने लगती है कि यूफंग को ये सब कहने की क्या जरूरत थी, कि आपसे डर नहीं कि मिस्टर शन उसे पनिश करेंगे। यूफंग उसे कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रही थी और उसकी बात गलत नहीं है, ये सब उसका अपना डिसीजन था। तभी वहाँ पर हाओबेंग और शाओतियन आ जाते हैं। हाओबेंग ने कहा कि उन सब ने आज बहुत हार्ड वर्क किया था, तो अब उनको जाकर रिलैक्स करना चाहिए, और फिर वो सब क्लब चले जाते हैं। हाओबेंग ने यूफंग को पकड़कर चीचियो के साथ बिठा दिया। तभी यूमू चीचियो से कहता है कि उसने आज बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया था, वो उससे और भी एडवाइस लेना चाहता है। यूफंग ये देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था और यूमू से कहता है कि क्यों ना वो दोनों सीट्स चेंज कर दें, फिर वो आसानी से चीचियो से सब कुछ पूछ सकता था। यूमू तो ये सुनकर खुश हो जाता है, पर यूफंग बोलता है कि उसने अब अपना माइंड चेंज कर लिया था। फिर वो सब ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगे। यूफंग की बारी आई तो शाओतियन उससे क्वेश्चन करती है कि क्या जिस पर्सन को वो लाइक करता था वो अभी वहीं पर है। ये सुनकर यूफंग ने हाँ बोल दिया और वह सब उसका नाम पूछने लगते हैं, पर यूफंग ने कहा कि ये सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड टाइम भी बॉटल यूफंग पर ही पॉइंट होती है और शाओतियन अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर पूछने लगी थी, पर उसने आंसर देने की जगह वाइन पी ली थी और थोड़ी देर बाद ही वो ड्रंक हो जाता है। यूमू यूफंग को घर छोड़ना चाहता था, पर हाओबेंग ने उसे रोक दिया और चीचियो से कहता है कि वो दोनों पास में ही रहते थे, तो चीचियो उसको घर ले जाए। यूफंग के फ्लैट के बाहर पहुंचकर चीचियो ने उसका पासवर्ड पूछा और जैसे ही उसने पासवर्ड बताया तो चीचियो सोचती है कि ये तो उसकी बर्थ डेट है। अंदर जाकर चीचियो ने उसे चेयर पर बिठा दिया और पानी लेने के लिए जाना चाहती थी, पर यूफंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। तभी चीचियो की नजर फिर से उस लड़की की पिक्चर पर पड़ती है और वो पूछती है कि वो लड़की कौन थी। यूफंग जो बहुत ज्यादा ड्रंक था वो कहता है कि वो उसकी फेवरेट पर्सन है, पर वो उसे नहीं बताएगा कि वो कौन है क्योंकि ये सीक्रेट था। चीचियो को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि वो सच में उसे सब्स्टिट्यूट बनाना चाहता था और फिर वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट डे जब यूफंग उठा तो उसे चीचियो की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ जिसने बताया कि उसने अपनी गाड़ी ले ली थी और अब से वो उसके साथ नहीं जाएगी। ये मैसेज पढ़कर उसे रात के बारे में याद आया कि उसने चीचियो से क्या कहा था और चीचियो कितना गुस्सा हुई थी। वो सोचता है कि कहीं उसने मिसअंडरस्टैंड न कर लिया हो और जल्दी से हॉस्पिटल जाता है ताकि सब कुछ एक्सप्लेन कर सके, पर चीचियो ने उसकी बात ही नहीं सुनी थी। जाओ जाओ जो दो नर्सेस के पास से गुजर रही थी वो उनको बातें करता हुआ सुन लेती है, जो बोल रही थी कि आजकल चीचियो यूफंग के बहुत आसपास रहती है, लेकिन उन्होंने सुना था कि यूफंग कॉलेज टाइम से एक लड़की से प्यार करता था जिससे चीचियो बहुत ज्यादा मैच करती है। ये सुनकर जाओ जाओ को भी लगा कि चीचियो को यूफंग अपनी लवर के सब्स्टिट्यूट बनाना चाहता है। तभी चीचियो वहाँ पर आ गई तो जाओ जाओ जानबूझकर उसे कहती है कि उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। चीचियो ने जब देखा कि वो उसे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही थी तो वो कहती है कि लगता है लास्ट टाइम साइकेट्रिस्ट उसका अच्छे से इलाज नहीं कर पाए। जाओ को गुस्सा आ गया और वो उसे गुस्से में कहती है कि उसे क्या लगता था यूफंग उसे प्यार करता है, पर वो उसे अपनी व्हाइट मून लाइट का सब्स्टिट्यूट बनाना चाहता है। तभी यूफंग भी वहाँ पर आ गया जो जाओ पर गुस्सा करता है कि उसे रूमर्स फैलाने की कोई जरूरत नहीं, उसे अपना सारा फोकस अपने काम पर रखना चाहिए। जिसके बाद जाओ वहाँ से चली गई। चीचियो भी गुस्से से वहाँ से जाने लगती है पर यूफंग उससे बात करना चाहता था। तभी अर्थक्वेक आ जाता है और यूफंग चीचियो को प्रोटेक्ट करने लगा। थोड़ी ही देर में अनाउंसमेंट होने लगी थी कि अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, तो सब डॉक्टर्स अपनी अपनी ड्यूटीज पर चले जाएं। चीचियो और यूफंग भी जल्दी से ड्यूटी पर जाने लगते हैं। फिर से अर्थक्वेक आने की वजह से चीचियो पर एक गमला गिरने लगा। यूफंग ने जैसे ही ये देखा तो वो जल्दी से उसे प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई थी। नर्स चीचियो को बुलाने के लिए आ गई, पर वो यूफंग को ट्रीट करना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि उसे भी चोट लगी है, पर यूफंग ने कहा कि पेशेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, इसलिए चीचियो वहाँ से चली गई। अब यूफंग हॉस्पिटल रूम में था और उसकी सिस्टर पास बैठकर उसका मजाक उड़ा रही थी। यूफंग कहता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ स्किन इंजरी थी। तभी चीचियो वहाँ पर आ जाती है। चीचियो ने अंदर जाकर अपोलोजाइज किया कि ये सब उसकी वजह से हुआ था, पर शुवन कहती है कि ये यूफंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे। पर चीचियो ने सब कुछ क्लियर करना चाहा और यूफंग से कहती है कि उसे पता है वो उसके साथ बहुत नाइस था, पर वो यूफंग को बताना चाहती है कि वो किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो चीचियो है और अगर वो अपने लवर को याद कर रहा था तो फिर वो उसी के पास वापस चला जाए। ये सुनकर यूफंग जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि वो उसे किसी के सब्स्टिट्यूट नहीं समझ रहा था, बल्कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो हमेशा से चीचियो ही थी। फिर वो उसे बताता है कि जब वो कॉलेज में था तो एक बार माउंटेन्स पर ट्रिप पर गया था, वहाँ पर उसकी लेग इंजर्ड हो गई, तब चीचियो ने ही आकर उसकी हेल्प की थी। तब से वो चीचियो से प्यार करता था, पर उसे बस चीचियो के बैग की वो पिक्चर ही मिली थी।
वो उसे ढूंढता रहा और एक दिन उसे यूनिवर्सिटी की बोर्ड लिस्ट में चीचियो का नाम मिल गया था और उसके फ्लैट का पासवर्ड भी चीचियो की बर्थ डेट ही है। चीचियो से पूछती है कि फिर उसने खुद को उस पिक्चर से कट क्यों किया था, तो यूफंग ने उसे बताया कि उस पिक्चर में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और चीचियो के सामने एम्बैरेस नहीं होना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा किया। युवन और हावेंग वहाँ से बाहर चले जाते हैं और युफंग चीचियो से कहने लगा कि वो उसे प्रेशर नहीं करना चाहता, न ही वो उसे अभी आंसर चाहता था, पर फिर भी वो चाहता था कि चीचियो उसे मिसअंडरस्टैंड ना करे। युवन और हावेंग बाहर खड़े ये सब देख रहे होते हैं और हावेंग ने शाओथियन को मैसेज करके ये बता दिया कि वो बेट जीत गया था क्योंकि चीचियो और युफंग की रिलेशनशिप में प्रोग्रेस आ गई है। अब उसे पूरे पैसे देने होंगे और वो चीटिंग नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है जिसने चीचियो को बताया कि युफंग की बैंडेज चेंज करने का टाइम हो गया है। अब वो वहाँ पर थी तो वो खुद ही ये काम करते, जिसके बाद चीचियो युफंग की मेडिसिन अप्लाई करने लगी। 1 वीक बाद चीचियो ने युफंग को बताया कि आज से मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका वंड पूरी तरह से हील हो गया था। फिर वो वहाँ से जाने लगी और युफंग से कहती है कि जैसे ही वो रिकवर हो जाए तो उसे अपनी ड्यूटी पर जाना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ज्यादा बिजी था। चीचियो जैसे ही रूम से बाहर आई तो उसे 2 नर्सेस गॉसिप्स करती हुई सुनाई देती हैं, जो बोल रही थी कि जाओ जाओ को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, वो सारा दिन ट्रबल क्रिएट करती रहती थी और चीचियो सोचती है कि क्या ये युफंग ने किया होगा। वो जैसे ही अपने ऑफिस गई तो युमो उसके पास आकर बताता है कि डॉक्टर शन ने युमो को उसके पास भेजा था, आज के बाद वो उसके साथ प्रैक्टिस करेगा। जीशुआन जो हॉस्पिटल में था वो कुछ नर्सिस को बात करते हुए सुन लेता है जो चीचियो और युफंग के उस दिन के सर्जरी के बारे में बात कर रही थी। तो जीशुआन ने अपने असिस्टेंट को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा। अब वो अपने ऑफिस में था और उसका असिस्टेंट उस दिन की सारी डिटेल्स लाकर उसे देता है, जिसके बाद उसे पता चला कि चीचियो और युफंग ने डिपार्टमेंटल क्रॉस किया था, जो कि रूल्स और रेगुलेशन की वॉयलेशन है। तो उसने असिस्टेंट से कहा कि वो फौरन से ये बात न्यूज में बता दे। चीचियो जो लंच कर रही थी, शाओथियन ने न्यूज देखकर उसे जल्दी से इस बारे में बताया और तभी मिस्टर शन की कॉल भी आ जाती है जो उसे अपने ऑफिस में बुला रहे थे। वो जैसे ही मिस्टर शन के ऑफिस गई तो वो बताने लगे कि इसके बारे में अब सबको पता लग चुका था और पब्लिक ओपिनियन ऐड हो गया है, उन्हें जल्दी ही इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी होगी और तब तक वो और युफंग किसी भी तरह के सस्पिशन को अवॉइड करें। दूसरी तरफ चाओशिन युफंग को आकर इस केस के बारे में बताता है और उसको पता लग गया कि ये सब जीशुआन ने ही किया होगा। वो फौरन से अपनी मदर को कॉल करता है क्योंकि उसे उनके कोई हेल्प चाहिए थी। कॉल बंद करने के बाद उसने चीचियो को कोई मैसेज किया। दूसरी तरफ चीचियो भी शाओथियन और युमो के साथ मिलकर इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी उसे युफंग का मैसेज भी रिसीव हुआ। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आई तो कुछ डॉक्टर्स उसको देखकर गॉसिप करना स्टार्ट कर देती हैं कि चीचियो जैसे डॉक्टर्स को तो हॉस्पिटल से निकाल देना चाहिए, जो रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते और किसी भी पेशेंट की लाइफ को रिस्क में डाल सकते हैं। चीचियो ने उनसे कहा कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी तो वो जाकर इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से वो किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते थे। फिर वो मीटिंग रूम में चली जाती है। हावेंग ने कहा कि जब सब लोग आ गए थे तो अब उन्हें स्टार्ट करना चाहिए और फिर वो सब अपने सामने पड़ी हुई फाइल ओपन करने लगे। थोड़ी ही देर में हर तरफ न्यूज फैल गई थी कि ये सब जीशुआन ने किया है, जिसने चीचियो और युफंग को डिफेम करने की कोशिश की थी। जीशुआन को उसके असिस्टेंट ने जाकर बताया कि इस सब की वजह से उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी रोक दिया गया है और इसके बाद ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि चीचियो एक प्रोफेशनल डॉक्टर थी और वो डिपार्टमेंटल क्रॉस सर्जरी कर सकती है, जिसमें सब लोग शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता था, वो तो बस एक ऑर्डिनरी डॉक्टर है। चीचियो भी ये न्यूज देखने के बाद रिलैक्स हो गई थी। तभी उसे युफंग ने मैसेज करके बताया कि उसने लंच बॉक्स ऑफिस में रख दिया है, वो जाकर खा ले। चीचियो अपने ऑफिस में वापस गई तो चाओशिन सारी चीजें वापस रख रहा था जो उसने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर ली थी। ड्यूटी ऑफ होने के बाद चीचियो को युफंग ने कॉल की और कहने लगा कि वो उसे आज अपने साथ घर ले जाएगा। चीचियो ओके बोल देती है, पर तभी एक नर्स ने आकर बताया कि एक अल्सर का पेशेंट आया है। तो चीचियो जल्दी से युफंग को कॉल करके बता देती है कि वो उसके साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि एक इमरजेंसी केस आया है। युफंग ने कहा कि वो भी इसमें हेल्प कर सकता था, इसलिए वो भी वहाँ पर आ जाता है। चीचियो ने पेशेंट को चेक करने के बाद उसके फादर को बताया कि उनको सर्जरी करनी पड़ेगी, पर जैसे ही उसके फादर ने चीचियो का नाम पढ़ा तो वो चीचियो की क्वालिफिकेशन पर शक करने लगता है। चीचियो ने कहा कि जो कुछ भी था वो रूमर्स थे, अब उसका नेम क्लियर हो गया है और युफंग भी जल्दी से कहता है कि वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर थी, वो इस बात की गारंटी दे सकता था। तभी वहाँ पर डायरेक्टर मिंग अपने स्टूडेंट के साथ आ गया और कहने लगा कि चीचियो के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, क्यों ना वो ये सर्जरी उसके स्टूडेंट डॉक्टर ली को करने दें, वैसे भी वो अब्रॉड से पढ़कर आया है। ये सुनकर पेशेंट का फादर कहने लगा कि फिर तो वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होगा, ये सर्जरी
सर्जरी उसे ही करनी चाहिए। पर यूफंग ने बताया कि भले ही वो अब्रॉड से पढ़कर आया था, पर उसका एक्सपीरियंस चीचियो के मुकाबले में बहुत ही कम है। और चीचियो ने कहा कि क्यों ना वो उनके सामने कम्पीट करें, इससे पेशेंट के फादर को भी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। चीचियो ने डॉक्टर ली के साथ कम्पीट किया और पेशेंट के फादर ने देखा कि चीचियो डॉक्टर ली से बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थी, तो वो जल्दी से चीचियो को ही सर्जरी की परमिशन दे देता है। तभी चीचियो को मिसेस शन की कॉल आई, जो कहने लगी कि उन्हें इस केस के बारे में पता लग गया था और उन्हें चीचियो पर पूरा यकीन है, वो ये कर लेगी। ऑपरेशन के बाद चीचियो बाहर आई तो उसकी मदर कहती है कि उसने बहुत हार्ड वर्क किया है और यूफंग ने बताया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था। फिर मिसेस शन उन दोनों को रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चली गई और यूफंग चीचियो को बताता है कि कल वो उसे कहीं पर लेकर जाना चाहता था। नेक्स्ट डे यूफंग चीचियो को अपने साथ एक जगह पर लेकर गया जहाँ से वो पूरी सिटी को देख रहे थे और वहीं पर वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स ने फर्स्ट टाइम वहीं पर डेट किया था और साथ ही उसने चीचियो को बताया कि वो उसे लाइक करता है। उसके प्रपोज करने के बाद चीचियो भी मान गई थी, तो यूफंग उसे किस करने लगा। पर चीचियो अभी इस बात को सबसे छुपाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता लग गया कि चीचियो चांग फैमिली का सन है, जो कि रिचेस्ट फैमिली थी और उन दोनों के स्टेटस में बहुत डिफरेंस था। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में शाओथियन चीचियो से पूछती है कि क्या वो और यूफंग डेट कर रहे हैं, पर उसने झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी यूफंग वहाँ पर आया, जो चीचियो को अपने साथ चलने का इशारा करता है। चीचियो उसके साथ स्टेयर वाली साइड पर चली गई और शाओथियन को उन पर शक हो जाता है। यूफंग ने चीचियो को किस करनी चाहिए, पर वो उसे रोक लेती है। तभी वहाँ पर एक क्लीनर आ गई थी, जिसने उन दोनों को साथ में देख लिया, तो चीचियो बहुत ज्यादा एम्बेरस होती है। तभी लाइट भी चली जाती है और यूफंग ये बोलकर उसे किस करने लगा कि अब तो उनको कोई नहीं देख पाएगा। पर तभी शाओथियन और हाओ वेंग लाइट लेकर वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्होंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। यूफंग ने कहा कि अब जब सबको पता लग ही गया था, तो चीचियो को उसे कोई स्टेटस देना चाहिए और फिर वो नेक्स्ट डे उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए ले गया था। शुवन तो चीचियो से मिलकर बहुत खुश होती है, पर उसने देखा कि मिसेस जांग का बिहेवियर कोल्ड था। डिनर करते हुए मिसेस जांग चीचियो से रिसेंट रूमर्स के बारे में पूछने लगी, तो चीचियो बताती है कि उसने अपना नेम क्लियर कर लिया था और उसे डिपार्टमेंट की तरफ से भी परमिशन दे दी गई है। जिसके बाद मिसेस जांग ने कहा कि वो अभी एक छोटी सी सर्जन थी और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी जांग फैमिली से मैच नहीं करता। इवन उसकी अपनी क्वालिफिकेशंस भी यूफंग से बहुत कम हैं, इसलिए वो अभी उनको सपोर्ट नहीं करेंगी। शुवन ने कुछ कहना चाहा और यूफंग भी चीचियो का सपोर्ट करता है, पर चीचियो ने उन दोनों को चुप करवा दिया और कहती है कि वो यूफंग के साथ इसलिए थी क्योंकि वो यूफंग से प्यार करती है और मिसेस जांग के सामने वो खुद को प्रूव करके रहेगी। जिस पर मिसेस जांग ने कहा कि फिर वो वेट करेंगी। डिनर के बाद वो दोनों घर जा रहे थे और यूफंग अपोलोजाइज करता है, पर चीचियो ने कहा कि वो मिसेस जांग के कंसर्न्स को समझ सकती थी। यूफंग आज चीचियो को अपने घर लेकर जाना चाहता था, पर चीचियो ने इसके लिए कंडीशन रखी कि आज के बाद हॉस्पिटल में वो उसे 1 मीटर की दूरी पर रहेगा। अब हम जीशुआन को देखते हैं, जो बॉस से बात कर रहा था और उसकी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन भी अब खतरे में थी। तभी वहाँ पर शूटिंग आ जाती है, जो कहती है कि जांग फैमिली उनकी शू फैमिली को बहुत तंग कर रही थी। अभी तो उसने जियाओ जियाओ का भी बदला नहीं लिया है। तो जीशुआन ने पहले उसे याद दिलाया कि जीशुआन ने ही शूटिंग को एक्सीडेंट से बचाया था और फिर अपने ही प्रॉब्लम्स बताकर अपनी हेल्प करने को कहा, तो शूटिंग उसकी हेल्प करने के लिए जल्दी से मान गई थी। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में चीचियो ने कुछ नर्सेस को बात करते हुए सुना कि आजकल यूफंग बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है। आज भी वो लंच अपने ऑफिस में ही कर रहा था। ये सुनकर चीचियो यूफंग के पास चली गई और उसने देखा कि वो लंच में ब्रेड खा रहा था, तो वो कहती है कि चाहे वो जितना भी बिजी हो, उसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। यूफंग ने उसे बताया कि डॉक्टर चन लीव पर थी, इसलिए उसके सारे पेशेंट भी यूफंग के पास हैं और कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बिजी था। चीचियो ने उसे अपना ख्याल रखने को कहा और बताती है कि आज वो खुद ही घर चली जाएगी। अब वो पार्किंग लॉट में थी और यूफंग को बता रही थी कि वो वापस जा रही है और यूफंग अपना ख्याल रखे। तभी जीशुआन वहाँ पर आकर उसे हरास करने की कोशिश करता है और किसी ने उन दोनों के साथ में पिक्चर्स बना ली थी। वो पर्सन पिक्चर्स लेकर मिसेस जांग के पास गया और मिसेस जांग ये देखकर सोचती हैं कि जीशुआन चीचियो का एक्स बॉयफ्रेंड है और अभी वो शू फैमिली की डॉटर को डेट कर रहा था, तो क्या चीचियो उनके स्पाई है। फिर उन्होंने उस आदमी को चीचियो पर नजर रखने को कहा कि कहीं वो उनकी कोई इन्फॉर्मेशन शू फैमिली को ना दे दे। नेक्स्ट डे चीचियो न्यूज देखती है कि जांग इंडस्ट्री के सारे इक्विपमेंट में प्रॉब्लम नोटिस किया गया है और वो समझ गई कि जांग फैमिली को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा था। वो जल्दी से यूफंग के पास गई तो वो उसे बताता है कि वो भी यही सोच रहा था और वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये सब क्या हो रहा है। तभी शुवन भी वहाँ पर आ गई तो यूफंग उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ जीशुआन बहुत गुस्से में था और असिस्टेंट से बोल रहा था कि उसे किसी भी हालत में सारे एविडेंस खत्म करने होंगे। तभी शूटिंग भी उसके पास आ गई और कहती है कि उन्हें ये सब रोक देना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो चांग फैमिली को सब कुछ पता लग जाएगा, क्योंकि वो इस मैटर को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उनकी शू फैमिली को कोई नहीं बचा सकता। पर जीशुआन ने उसकी बात नहीं सुनी थी और उसे अपनी हेल्प के लिए मना लेता है। अगले सीन में यूफंग चीचियो से मिलने के लिए जाता है और उसने बताया कि सारे एविडेंस मिल गए थे, वो ट्रांजैक्शन रिसीव्ड फेक थी और इसके पीछे जीशुआन का हाथ था। अब उनका नेम क्लियर हो चुका है। चीचियो भी ये सुनकर रिलैक्स हो गई, पर तभी जीशुआन को उसके सिस्टर की कॉल आई जो बताने लगी कि उनकी मदर हॉस्पिटल में थी। ये सुनकर वो दोनों भी जल्दी से हॉस्पिटल चले जाते हैं। शुवन ने उनको बताया कि मिसेज चांग को थ्रॉट का प्रॉब्लम है और रिपोर्ट चेक करने के बाद चीचियो कहती है कि उन्हें सर्जरी की जरूरत है जो वो परफॉर्म करेगी, पर मिस्टर चांग को उसकी क्वालिफिकेशन पर अभी भी शक था। पर यूफंग और शुवन ने कहा कि वो चीचियो पर ट्रस्ट करते हैं और यूफंग उसके साथ ही रहेगा। सर्जरी के बाद मिसेज चांग को होश आया तो शुवन और यूफंग कहते हैं कि उन्होंने तो उनको डरा ही दिया था, पर अच्छी बात है कि इस बार चीचियो ने उनकी सर्जरी परफॉर्म की और वो अब ठीक हैं। मिसेज चांग ने चीचियो से अपोलोजाइज किया और कहती हैं कि वो ओल्ड हो गई हैं, इसलिए कंफ्यूज थी, लेकिन कोई चीज है जो वो अभी भी क्लियर करना चाहती थी। उन्होंने असिस्टेंट को पिक्चर्स लाने को कहा। यूफंग वो पिक्चर्स देखकर कहता है कि वो चीचियो पर ट्रस्ट करता था और चीचियो ने एक्सप्लेन किया कि उस दिन जीशुआन ने आकर उसे हरास करने की कोशिश की थी, पर चीचियो ने उसी वक्त पुलिस को बुला लिया और वो डरकर भाग गया था। मिसेज चांग को गिल्टी फील होता है कि उन्होंने चीचियो को गलत समझा था। इसके बाद चीचियो ने ही उनका ख्याल रखा क्योंकि यूफंग को एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना था। यूफंग वापस आया तो मिसेज चांग ने ब्रेसलेट मंगवाकर अपना फैमिली हेयरलूम चीचियो को दे दिया क्योंकि वो उसे अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर चुकी थी। अगले सीन में डीन मिस्टर शन ने सबके सामने अनाउंस किया कि चीचियो को बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिल रहा था। अवार्ड रिसीव करने के बाद यूफंग उसे कांग्रेचुलेट करता है। तभी चीचियो के पेरेंट्स वहां पर आए और चीचियो ने उनको बता दिया कि वो और यूफंग डेट कर रहे हैं। अब उन दोनों की फैमिली साथ में डिनर कर रही थी और वो सोच रहे होते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द उन दोनों की शादी भी अरेंज कर देनी चाहिए क्योंकि वो दोनों ही स्टेबल थे। पर शुवन ने आइडिया दिया कि क्यों ना इससे पहले वो उन दोनों को एक साथ रहने दें, इस तरह वो एक दूसरे को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते थे। चीचियो ने यूफंग को ज्यादा ड्रिंक नहीं करने दिया, पर खुद वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी। वापस आने के बाद यूफंग को शुवन ने मैसेज करके बता दिया कि चीचियो की सारी चीजें उसने वहाँ पर ट्रांसफर कर दी हैं और फिर यूफंग चीचियो को किस करने लगा। नेक्स्ट डे यूफंग ने ब्रेकफास्ट रेडी किया और चीचियो कहती है कि उसे नहीं लगता सारी नर्सेज को अगर इस बारे में पता लगा तो वो जेलस होंगी, पर यूफंग ने कहा कि ये ऑफर तो सिर्फ उसी के लिए थी। साथ ही वो उसे बताता है कि नेक्स्ट मंथ होने वाली पार्टी में वो उसकी फीमेल कंपेनियन होगी। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर चीचियो की क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया और फिर वो यूफंग के साथ डांस करती है। इसके बाद यूफंग उसे प्रपोज करता है और उसके हाँ बोलने पर यूफंग ने उसे जल्दी से रिंग पहना दी। इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।